पाठ 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। पुस्तक हिमालय। उपर्युक्त शब्दों पुस्तक तथा हिमालय की रचना वर्णों ध्वनियों से मिलकर हुई है। आइए इन शब्दों के खंड करके इनमें प्रयुक्त ध्वनियों का पता लगाएं। इन शब्दों में प्रयुक्त ध्वनियां निम्नलिखित हैं। शब्द वर्ण पुस्तक प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ। हिमालय ह जमा ई जमा म जमा आ जमा ल जमा अ जमा य जमा अ। स्पष्ट है कि पुस्तक शब्द 7 ध्वनियों के मेल से बना है, जबकि हिमालय शब्द 8 ध्वनियों के मेल से बना है। इन ध्वनियों के और छोटे खंड नहीं किए जा सकते। इस प्रकार की सबसे छोटी ध्वनि को जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहा जाता है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे और अधिक सार्थक खंडों में न तोड़ा जा सके वर्ण कहलाती है। वर्णमाला अल्फाबेट। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद काइंड्स ऑफ लेटर। उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। स्वर वावल्स बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। स्वर के भेद काइंड्स ऑफ वावल। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं अ ई उ री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं आ ई उ ए ऐ ओ औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। इस स्वर का प्रयोग प्रायः बुलाने के लिए किया जाता है। ओम में ओ प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर को लिखते समय उसके आगे 3 का अंक लिख दिया जाता है। अयोगवाह अंग और अह अयोगवाह है। अंग की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं, जैसे शंख, अंक, जंग, पंख, शंख, चंदन आदि। अह की मात्रा विसर्ग कहलाती है, जैसे प्रायः, प्रातः, अतः, अंततः आदि। स्वरों की मात्राएं साइंस ऑफ वावल्स। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर के सूचक चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वरों के ये चिन्ह ही व्यंजन के साथ जुड़कर मात्रा के रूप में अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। स्वर, मात्राएं, अक्षर रूप, शब्द। अ कोई मात्रा नहीं। क कमल। आ की मात्रा का कार्य। ई की मात्रा की किसान। ई की मात्रा की कीट। उ की मात्रा कु कुल। ऊ की मात्रा कु कूटना। री की मात्रा कृ कृषि। ए की मात्रा के केला। ऐ की मात्रा कै कैलाश। ओ की मात्रा को कोयल। औ की मात्रा
कौ, कौवा। सभी व्यंजनों के उच्चारण में अ की ध्वनि मिली हुई होती है, परंतु शब्द में व्यंजन के साथ स्वर की जिस मात्रा का प्रयोग होता है उसी की ध्वनि सुनाई देती है। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क जमा आ बराबर का, क जमा आ जमा म जमा अ बराबर काम। हिंदी में कुल 33 मूल व्यंजन हैं। संयुक्त क्ष, त्र, ज्ञ, श्र और अन्य व्यंजनों ड़, ढ को मिलाकर हिंदी में 39 व्यंजन हो जाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराती है। उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजनों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ। मृदु तालव्य या कंठ्य या स्पर्श। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। तालव्य स्पर्श या स्पर्श या संघर्षी। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। मूर्धन्य या स्पर्श। त वर्ग त, थ, द, ध, न। दंत्य या स्पर्श। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। ओष्ठ्य या स्पर्श। अंतस्थ य, र, ल, व। अर्धस्वर ऊष्म श, श, स, ह। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अतिरिक्त ड़, ढ। मूर्धन्य ताड़ित व्यंजन